हेलो गाइज, मेंटोर सुनील। अक्सर आप लोग ये सवाल पूछते रहते हैं कि अपने बच्चे को स्पीच और लैंग्वेज सिखाने के लिए क्या करें कि वो सेंटेंस फॉर्मेशन सीखे, खुद से बोलने की कोशिश करे, उसके साथ साथ टॉयलेट ट्रेनिंग कैसे हो, इसके ऊपर सवाल करते हैं। उसके बाद आप कई बार ये सवाल कर सकते हैं कि राइटिंग और रीडिंग के स्किल्स को कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो ये काफ़ी सारी चैलेंजिंग चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर बात की जानी चाहिए और बात करते भी रहते हैं हम लोग। तो इस वीडियो में थोड़ा सा फोकस करते हैं कि किस तरीके से बेसिक अचीव करें ताकि ये चीज़ें ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएं। मैं बात करता हूं हमेशा सेल्फ लर्निंग की। तो सेल्फ लर्निंग अगर आप इंड्यूस कर देंगे तो आपको एक एक चीज़ के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसी पर बात करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। सो बात करते हैं सेल्फ लर्निंग, यानी कि स्पीच और लैंग्वेज कैसे सिखाएं, आप कैसे अपने बच्चे को सिखा सकते हैं या उसे ऐसे ट्रैक पर डाल दें कि वो खुद से सीखने लगे। इन सब का मूल मंत्र एक ही है। मैं हमेशा बात करता हूं अपने वीडियोस में कि यार आप इतना सारा एफर्ट करते हो, इतनी सारी एक्टिविटीज करते हो, तो एक्टिविटीज आपके थेरेपिस्ट को, जो भी आपका थेरेपिस्ट है, चाहे मैं हूं चाहे कोई और है, मैं पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान आपको देता हूं, यानी आप लोगों को ट्रेन करता हूं कि आप अपने बच्चों को खुद से ट्रेन करें। तो मेरे जो प्लान्स होते हैं वो प्लान्स आपके बच्चे को कुछ स्पेसिफिकली अलग अलग चीजें सिखाने के लिए नहीं होते। मेरे प्लान्स ऐसे होते हैं कि उनके बच्चों का, जो आपके बच्चों का आप जानते हैं कि सेंसरी प्रोसेसिंग का प्रॉब्लम होता है, वो पूरी तरह से अपनी सारी इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस नहीं कर सकते। जो उनको सेंसरी इनपुट मिलता है उसको प्रोसेस करने में उनको प्रॉब्लम आती है। उसकी वजह से वो काफ़ी सारी चीज़ें समझ ही नहीं पाते। जब समझ ही नहीं पाते तो वो एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, उसके ब्रेन में जाकर के फाइल्स कैसे स्टोर होंगी और किस तरीके से वो उनको ऑर्गेनाइज करके आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इसको करने के लिए आपको सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ है वो एक्टिविटीज़ प्लान करनी चाहिए। उन एक्टिविटीज पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए जो एक्टिविटीज आपके बच्चे की सेंसरी प्रोसेसिंग को इंप्रूव करें। जैसे जैसे आपके बच्चे का सेंसरी प्रोसेसिंग डेवलप होता चला जाएगा, आप देखोगे आपके पास सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी, यानी ऑटोमेटिकली आपके बच्चे का रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा। वो सेल्फ लर्निंग के ट्रैक पर चल पड़ेगा। आपको अलग से कुछ नहीं सिखाना पड़ेगा कि मुझे टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए बच्चे को सिखाना है, राइटिंग के लिए सिखाना है, रीडिंग के लिए सिखाना है। क्योंकि जब सेंसरी इंटीग्रेशन उसको मिलने लगेगा, यानी उसकी सारी की सारी सेंसेस एक प्रॉपर फीड ब्रेन में देने लगेंगी और वो जाकर के उसको प्रोसेस करना सीख जाएगा, तो ऑटोमेटिकली उसको सारी की सारी एक्टिविटीज आ जाएंगी। आपको अलग से कोई स्पीच सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई लैंग्वेज सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके साथ साथ कोई उसको टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका एक्सटर्नल और इंटरनल फोकस उसकी सेल्फ लर्निंग पर डिपेंड करता है। जब वो सेल्फ लर्निंग के ट्रैक पर आता है, अब आप ये सोचिए कि नॉर्मल बच्चे को आप कितना सिखाते हो, वो आप लोगों को देख देख करके, आपकी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो करके, आपकी लाइफ्स में इन्वॉल्व हो करके ऑटोमेटिकली सब कुछ सीख जाता है। इसलिए आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि सेल्फ लर्निंग के लिए जो प्लान्स होते हैं, यानी जो सेंसरी इंटीग्रेशन बच्चे को सिखा सकते हैं ताकि उसको प्रोसेसिंग आ जाए, वो सारे के सारे प्लान्स प्रैक्टिस किए जाने चाहिए ताकि बच्चा ऑटोमेटिकली लर्न करे। उसे लर्न करने के लिए हर छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को सीखने की जरूरत नहीं पड़े। ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन सारी की सारी वो खुद से सीख सकता है अगर आप उसे कंप्लीट इंटरनली और एक्सटर्नली एक फोकस बता दे कि किस तरीके से वो फोकस करेगा। और वो सारा का सारा फोकस कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज से आता है। वो स्पेसिफिक एक्टिविटीज आपको आनी चाहिए। उन एक्टिविटीज को सीख करके आपको सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी करना होता है, जिससे कि आपका बच्चा सारे के सारे स्किल्स ऑटोमेटिकली सीख सके और आपको अलग अलग से छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान ना होना पड़े। इसी तरीके से आप चैनल को अपना इनपुट देते रहिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स दीजिए, ज्यादा कमेंट्स ज्यादा वीडियोस आप जानते हैं। थैंक यू वेरी मच।